Listen. हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनी सकल का 7वां चैप्टर फेयर प्ले। इस चैप्टर का 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दोनों पार्ट की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और दोनों वीडियोस से एंजॉय कीजिए। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि जुम्मन शेख और गुल चौधरी दोस्त होते हैं, बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं। जुम्मन शेख की एक आंट होती हैं जिनका जुम्मन शेख से कुछ मामला हो जाता है और वो अपने मामले को लेकर हेड पंचायत जाती हैं, जहां अलगू चौधरी एज अ हेड पंच नॉमिनेट होते हैं और वो जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देते हैं, यानी उस आंट के हक़ में फ़ैसला कर देते हैं। अब दोनों की दोस्ती टूट जाती है और जुम्मन अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता है। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि क्या वो बदला ले पाता है या नहीं ले पाता। इस सब चीज़ों को हम इस तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट को। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. कुछ दिन गुजरे थे कि बुरी किस्मत अलगू चौधरी के सामने आ गई। क्या हुआ कि अलगू चौधरी ने अपने आप को एक मुश्किल सिचुएशन में पाया। उसके सामने एक मुसीबत आ गई। टाइट स्पॉट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक परेशानी आ गई। क्या हुआ? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। उसका जो बैल की जोड़ी थी उनमें से एक मर गया, डाइड हो गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू संजू साहू। अब उसने क्या किया, जब जब पेयर में से एक मर गया तो उसने दूसरे को बेच दिया। किसको बेचा? संजू साहू को। संजू साहू कौन है? अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। विलेज का ही एक कार ड्राइवर है, बग्गी चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। और दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि साहू 1 महीने के अंदर अंदर उस ब्लॉक की, उस बैल की कीमत अदा करेगा, उसकी प्राइस अदा करेगा। इट सो हैपन दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन क्या हुआ कि 1 महीने से पहले पहले 1 महीने के अंदर अंदर ही ब्लॉक जो था वो मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ, बुलक के उस बैल के कई मर जाने के कई महीनों के बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। अलगू ने साहू को याद दिलाया पैसे के बारे में, मनी के बारे में, जो साहू ने अभी तक पे नहीं किया था। यानी जो पेयर था बुलक जो ख़रीदा था उसकी कीमत अभी तक साहू ने अलगू को अदा नहीं की थी। साहू गॉट वेरी अनाउंड। साहू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, परेशान हो गया और उसने क्या कहा? आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेज्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें इस एक पैसे भी अदा नहीं कर सकता, एक पैसे भी पे नहीं कर सकता इस बेकार से जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्राउट अस नथिंग बट र्यून। उसने तो मेरे सामने, उसने तो मेरी किस्मत ही उजाड़ दी। वो कुछ नहीं ले आया, तबाही और बर्बादी उसकी वजह से मेरे पास आई। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, इसको 1 महीने यूज़ करो एंड देन रिटर्न इट टू मी। और 1 महीने के बाद मुझे इसको वापस कर दो। जैसे मैंने तुम्हारे बुलक को 1 महीना यूज़ किया है और 1 महीने के अंदर अंदर वो मर गया, तो तुम भी उसके बदले में इसको ले लो। इस जो तुम्हारा जो बैल था उसने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी। क्या किया? वो मेरी किस्मत में सिर्फ तबाही लेकर आया, र्यून लेकर आया था। नो मनी फॉर द डेड बुलक। मरे हुए बैल की कोई कीमत नहीं होगी, कोई भी पैसा तुमको उसका नहीं मिलेगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में ये सारी बातें कह दी। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने फैसला किया कि वो भी अपना केस को रेफर करेगा, ले जाएगा पंचायत में, पंच बुलाएगा वो। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. ये दूसरी मर्तबा था चंद महीनों के अंदर ये दूसरा वक्त था जब पंचायत को
होल्ड करने की प्रिपरेशन चल रही थी और दोनों पार्टीज यानी अलगू चौधरी और संजू साहू दोनों पार्टीज लोगों से मिल रहे थे, स्टार्टेड मीटिंग पीपल, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, मिल रहे थे और उनका सपोर्ट मांग रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत हुई उसी बनियन ट्री के बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अब अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की बात, पंच का फैसला ऐसा ही होगा जैसा कि गॉड और भगवान का फैसला होता है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को, संजू साहू को हेड पंच को नॉमिनेट करने दो, नियुक्त करने दो। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके फैसले को, उसके डिसीजन को मानूंगा, कबूल करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रोस्पोर्ड द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू ने मौका देखा, उसे मौका मिल गया और उसने जुम्मन के नाम को पेश कर दिया। प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, जुम्मन के नाम को उसने पेश कर दिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का जो दिल था वो बैठ गया। अब क्या होगा, अब उसे लगा कि मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा और उसका मुंह बिल्कुल पीला हो गया, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि अब वो बिल्कुल मुरझा सा जग गया था कि अब मैं केस तो हार ही जाऊंगा। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने कहा था कि आई अबाइड बाई हिज डिसीजन, कि संजू साहू को हेड पंच नॉमिनेट करने दो, मैं उसके फैसले को मानूंगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब वो वक्त आ गया, वो लम्हा आ गया, वो क्षण आ गया कि जुम्मन हेड पंच बन गया। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एज द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एक जज के तौर पर कि जज की जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसे अपनी ऑफिस के, अपने कौम के वक़ार, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, कि क्या वो इस हाई प्लेस पर बैठकर अपना बदला ले सकता है अब। He thought and thought, उसने सोचा और बार बार सोचा। No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने क्या कहा कि नहीं, उसने बार बार सोचा कि क्या उसे अपना बदला ले लेना चाहिए, फिर उसने फैसला किया कि नहीं, he must not allow his personal feeling, उसकी फीलिंग, उसकी पर्सनल जज्बात को, उसकी पर्सनल बात को सच बोलने के रास्ते में और इंसाफ करने के रास्ते में नहीं आने देना है। यानी वो फैसला सच्चा करेगा, हक पर करेगा, सच बोलेगा, जो फैसला सही होगा वो करेगा। उसकी जुम्मन के साथ या उसकी अलगू के साथ कैसी भी पर्सनल फीलिंग हो, वो यहाँ उसको बीच में नहीं लाएगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेड देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने केस को बयान किया पब्लिक पंच के सामने। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब उन दोनों की बातों पर जरह की गई, क्रॉस एग्जामिन हुआ और अब केस को अच्छी तरीके से गहराई के साथ समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, ये हमारा फैसला है, हमारा ख्याल ये है कि साहू को पे करना चाहिए अलगू को बुलक की कीमत, बुलक की प्राइस जो है वो अलगू को देनी चाहिए, यानी साहू अलगू को देगा। सॉरी, हाँ जी। व्हेन साहू बाउट द बुलक, जब साहू ने बुलक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, तो उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई डिसीज नहीं थी, वो बिल्कुल अच्छा था, डिसेबल नहीं था, वो डिसेबिलिटी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये जो बुलक की जो मौत हुई है, डेथ हुई थी, ये अनफॉर्चुनेट हुई थी, बदकिस्मती थी कि वो मर गया, उसके अंदर तो कोई डिसेबिलिटी या डिजीज़ नहीं थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू पर इसका ब्लेम नहीं किया जा सकता कि अलगू ने ऐसा जानवर दिया था, ऐसा बुलक साहू को बेचा था। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो था वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को अब बिल्कुल संभाल नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन,
वो खड़ा हुआ और उसने बार 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 ये बात कही, चिल्लाकर, लाउडली मीन्स तेज आवाज में कही, विक्ट्री टू द पंचायत, ये पंचायत की जीत है, पंचों का ये फैसला है और ये पंचायत की जीत है। दिस इज जस्टिस, ये फैसला है, यही इंसाफ है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की बात में, पंच के फैसले में भगवान रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और फौरन बाद जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, उसने उसको गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत से, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे पता चला कि पंच होने का क्या मतलब होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे तो सिर्फ फैसला, जस्टिस करना है, फैसला करना है, इंसाफ करना है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनिमिटी, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें मूव अवे नहीं होना चाहिए, किससे, इंसाफ के रास्ते से, सच के रास्ते से, दोस्त या दुश्मन के लिए, दोस्त और दुश्मन के, दोस्ती या दुश्मनी के लिए हमें सच्चाई के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड, अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगाया और दोनों रोए। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने उसकी सारी गंदगी को, सारे जो बुरे ख्यालात आ गए थे उन सब को बिल्कुल धुल दिया, और अब वो दोनों फिर से एक दूसरे के दोस्त हो गए। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद ये स्टोरी लिखी थी, कैसी लगी आपको? आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।